औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। अज़ीज़ सामीन, आइए आपके अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में जो मौजू आपकी खिदमत में मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है बैत उक़बा सानिया के बैत उक़बा सालसा के हवाले से। और इससे कबल हम सबका वीडियोज़ के अंदर दो बयूत का जिक्र कर चुके हैं, एक बैत उक़बा ओला और दूसरी बैत उक़बा सानिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ वफ़ूद को इस्लाम की तबलीग करते थे, इस्लाम की दावत देते थे। जब मुख्तलिफ़ कुर्ब व जवार से लोग खाना काबा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते तो मुख्तलिफ़ काफ़िलों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इस्लाम की दावत पेश करते थे। तो मस्जिद मना के बाहर उक़बा के मोड़ पर मदीना शरीफ से आए हुए 6 अफराद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, जिस पर उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अहद किया कि हम जाकर अपने कबाइल के अंदर और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की दावत की इशाअत करेंगे। ये लोग जो थे कबीला हज़रज से तल्लुक़ रखते थे। और अगले साल बैत उक़बा सानिया हुई, जिसमें 12 अफराद जो हैं वो कबीला हज़रज के 12 अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। और इस बैत में 5 जो अफराद थे वो पहले वाले थे और 7 नए अफराद जो है वो शामिल हुए, जिसमें 12 अफराद ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और इन अफराद के साथ दीन की तबलीग और इशाअत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए उनके साथ रवाना किया। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहनत और कावश की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो इस्लाम के दायरा में दाखिल हो गई। तो इसी तरह तीसरे साल 12 नबी में जब हज के दिनों में 500 अफराद पर मुश्तमिल लोग जो है खाना काबा की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए और इस काफ़िले में से 73 मर्द और 2 ख़वातीन ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उक़बा की घाटी पर रात के एक हिस्से में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वैसे भी इस्लाम के मरकज़ को किसी पुरअमन जगह मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद थे। दूसरी तरफ इंसार मदीना जो थे वो इस सआदत के लिए आँखें फर्शरा करने को तैयार थे कि ये नेकी और ये सआदत हमें नसीब हो। इस मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर गए और वो इस वक्त तक चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाद में किया है, लेकिन वो अपने आबाई यानी बाप दादा के दीन पर थे, लेकिन खूनी रिश्ते की वजह से हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने इंसार को मुखातिब करके फरमाया कि ए ग्रोह हज़रज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। दुश्मनों के मुकाबले में हम हमेशा इनके साथ सीना सिपर रहे हैं और अब वो तुम्हारे पास जाना चाहते हैं। अगर तुम मरते दम तक उनका साथ दे सकते हो तो तब ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर पहले से हमें जवाब दे दो। ए ग्रोह हज़रत, तुम्हें मालूम है कि कुरैश मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं। अगर तुम में से कोई अहद व करार करने के लिए लगे तो पहले समझ लेना कि ये नाजुक और मुश्किल काम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान करना सुर्ख और स्याह लड़ाइयों को दावत देना है। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। उसके बाद इंसान ने इस मौका पर यकीन दहानी हासिल की। चचा अबू जो है चचा अब्बास से वसल्लम से उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि जब मुसलमानों को क़ुव्वत हासिल हो जाए, मदीना में इक़्तिदार हासिल हो जाए, हम आप वसल्लम का भरपूर साथ दें और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें
तनहा छोड़कर और यहाँ से वापस मक्का में चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। आपने फरमाया कि ए गुरु हजरत, तुम्हारा खून मेरा खून है और मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो। उसके बाद बैत हुई और जब इंसान बैत कर रहे थे तो साद बिन ज़रारा ने खड़े होकर उनसे खिताब किया। फरमाया भाइयों, ख़बर भी है कि किस चीज़ पर तुम बैत कर रहे हो। ये अरब व अजम, जिन व इंस के ख़िलाफ़ अलानी जंग है। सब ने यक ज़बान होकर कहा हम इसी पर बैत करते हैं। तादाद की कसरत की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 12 ख़ानदानों के लिए 12 नकीब मुकर्रर फरमाए और बनु नजार के असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नकीब अनकबा फरमाया। इनके तमाम नकीबों का सरदार फरमाया और इसी तरह ये बैत सालसा मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला के साथ से दुआ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को समझ कर और इस पर अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।